इंडिया और पाकिस्तान टूटने वाले हैं। 15 दिसंबर 2023 को एक स्टडी पब्लिश हुई है जिसने सबको हिला कर रख दिया है। इस स्टडी के मुताबिक इंडियन सबकॉन्टिनेंट दो हिस्सों में डिवाइड होने वाला है। इस बंटवारे में सबसे बड़ा खतरा गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को है। 5 मई 2022 को सुबह 11 बजे तिब्बत के पास ही सिचुआन में एक जबरदस्त अर्थक्वेक आया। यह जलजला इतना शदीद था कि चंद मिनटों में सारी बिल्डिंग्स दरख्त के पत्तों की तरह बिखर गईं और करीबन 100 लोग मारे गए। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि ये अर्थक्वेक तिब्बत में पिछले 5 सालों में आने वाला 2040वां अर्थक्वेक था। मतलब पिछले 5 सालों में एक ही जगह पर 2000 से ज्यादा अर्थक्वेक्स आए थे। यही वजह थी कि पूरी दुनिया से जियोलॉजिस्ट तिब्बत इकट्ठे होने शुरू हुए ताकि इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स की वजह जान सकें। ये जियोलॉजिस्ट जब इन्वेस्टिगेशन करते करते इधर नॉर्दर्न इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स तक पहुंचे तो यहाँ उन्होंने एक ऐसा अजीब फिनोमेनन ऑब्जर्व किया जो इससे पहले शायद किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ 2023 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया और नेपाल में 97 अर्थक्वेक्स आए थे। ये 2021 और 22 के मुकाबले में डबल थे। अब शुरू में तो सब जियोलॉजिस्ट्स को यही लगा कि इसकी वजह यह है कि ये सब एरियाज दो टेक्टोनिक प्लेट्स, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर हैं। तो इसीलिए शायद यहाँ इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर ऐसे अर्थक्वेक्स आना काफी कॉमन होता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी। इन दोनों टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री सिर्फ इन एरियाज को नहीं लगती, बल्कि ये कराची से लेकर लद्दाख तक ऊपर जाती है और फिर तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फाइनली म्यांमार से नीचे आती है। तो अगर ये जलजले टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्री पर होने की वजह से थे तो फिर ये अर्थक्वेक्स पाकिस्तान और म्यांमार में भी आने चाहिए थे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पिछले 6 सालों में इस पूरी बाउंड्री पर सिर्फ 4 से 5 अर्थक्वेक्स आए। तो इसका मतलब था कि इस नॉर्दर्न बाउंड्री पर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के अलावा कुछ और भी हो रहा है, जिससे इस एरिया में इतने ज्यादा अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। असल में हमें शुरू से ये बताया गया है कि हिमालयास ये इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से बने, लेकिन ये आधा सच है। असल में आज से 100 मिलियन साल पहले इस इंडियन और यूरेशियन प्लेट के बीच एक ओशन था जिसे टेथिस ओशन कहते थे, और इस ओशन के नीचे एक और प्लेट भी थी जिसे शिरोडा प्लेट कहते थे। जब इंडियन और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराई तो ये शिरोडा प्लेट इनके नीचे दब गई, और जब जियोलॉजिस्ट्स ने इन्वेस्टिगेट किया तो उन्हें ये पता लगा कि ये सारे एरियाज उस जगह पर हैं जहां से शिरोडा प्लेट इन दो प्लेट्स के नीचे दबी थी। अब जहां इस पूरे एरिया में इंडियन प्लेट की चौड़ाई 100 किलोमीटर थी, वहीं तिब्बत के नीचे ये प्लेट 80 किलोमीटर मोटी थी, मतलब बाकी एरिया से 20 किलोमीटर कम। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ यहाँ पर प्लेट पतली क्यों थी? जमीन के नीचे ऐसा क्या हो रहा था जिससे यहाँ पर प्लेट लगातार पतली होती जा रही है? दिसंबर 2023 में चाइनीज जियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर एक डिटेल्ड रिसर्च शुरू की। उन्होंने एक 3D मॉडल बनाया जिससे उन्हें ये पता चला कि तिब्बत की इस 80 किलोमीटर की प्लेट के नीचे असल में मैग्मा है, लेकिन इस मैग्मा के नीचे फिर दोबारा क्रस्ट है। मतलब सिचुएशन ऐसी थी कि जमीन की क्रस्ट के नीचे मैग्मा था और फिर मैग्मा के नीचे दोबारा क्रस्ट थी। और इससे साइंटिस्ट्स ने ये नतीजा निकाला कि किसी टाइम पर यहाँ इंडियन प्लेट में एक क्रैक आया होगा जिससे इस खाली जगह में मैग्मा भर गया, और फिर इसीलिए यहाँ जमीन का इंटरनल स्ट्रक्चर अनइवन होने की वजह से बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। और ये सिलसिला टाइम के साथ साथ मजीद बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स हिमालयाज में घुसती जाएंगी, उसी रफ्तार से आने वाले सालों में ये सब एरियाज इंडियन सबकॉन्टिनेंट से अलहदा होते जाएंगे। लेकिन इस सब को बहुत ज्यादा साल लगेंगे और तब तक हम में से कोई भी जो इस वक्त वीडियो देख रहा है वो शायद जिंदा भी ना हो। इन प्लेट्स की मूवमेंट को रोकना इंसान के बस से बाहर है, so there is probably nothing we can do about it। ऊपर पेज के नाम के साथ फॉलो के बटन पर क्लिक करके इस पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि सच ये है पर आपको मैप एनिमेशंस और मोशन ग्राफिक्स के साथ ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो शायद इससे पहले आपने कभी ना देखी हों। ये इस पेज पर साइंस और ज्योग्राफी की पहली वीडियो है। अगर आप इस जैसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।